गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ 18 अष्टादश पाठ अपने एनुअल टर्म का अंतिम पाठ महात्मा गांधी का अध्ययन कर रहे थे। मैं आपको हिंदी अनुवाद समझा रही थी। अभी हम लोग का पाठ पूरा नहीं हुआ है, बाकी के पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ के कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखा है। जैसे देखिए, जैसे मानसम यानी मांस को, अध्ययनार्थ यानी अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, स्वजीवने यानी अपना, स्व मतलब अपना होता है, जीवने मतलब जीवन, अपने जीवन, दुर्दशा यानी दुर्दशा को, स्वतंत्र यानी आजाद, स्वतंत्र, मदिरा शराब को, प्रयास कोशिश, किसी चीज का प्रयास करना यानी कोशिश करना, समर्पित समर्पित हो जाना किसी के प्रति, और स्वप्राणायाम यानी अपने जीवन को, अपने प्राणों को, जीवन को। ठीक है, तो आगे के पाठ हम लोग देखेंगे। बच्चों देखिए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को। आगे हम लोग वो पढ़ा था ना कि मुंबई आकर के यहाँ तक लास्ट की स्वदेश मागता च मुंबा पुर्या बैरिस्टर विद कानून का प्रैक्टिस प्रारंभ किए मुंबई आकर। उसके बाद आगे देखिए, शीघ्रमेव दक्षिणाफ्रिकादेशं गत्वा भारतीयानां दुर्दशा विलोक्य तेषां उद्धाराय सत्याग्रहस्य प्रयोगम अकरोत्। ध्यान दीजिए, शीघ्र में मतलब जल्दी से। दक्षिण अफ्रीका प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका प्रदेश, ठीक है। गत्वा यानी जाकर, भारतीयानाम यानी भारतीयों, दुर्दशा मतलब बुरी दशा, विलोक्य यानी देखकर, तेषां मतलब उनके, उद्धाराय मतलब उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, सत्याग्रह यानी सत्याग्रह का, प्रयोग प्रयोग, अक्रोध मतलब किया। तो दल शीघ्रमेव दक्षिण अफ्रीका देशम गत्वा, शीघ्र ही यानी जल्दी ही अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जाकर भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। भारतवर्षे अपि सत्यम अहिंसा च गांधिनः द्वे प्रमुखे शस्त्रे आस्ताम थे। भारतवर्ष में भी सत्य और अहिंसा गांधी के 2 प्रमुख शस्त्र थे। भारतवर्ष में भी सत्य अहिंसा गांधी के 2 प्रमुख शस्त्र थे। आंग्लीय सरकारस, आंग्लीय सरकारस मतलब अंग्रेज सरकार, आंग्ल मतलब अंग्रेज होता है। तो आंग्लीय सरकारस यानी अंग्रेज सरकार विरोधम कृत्वा सह भारतम स्वतंत्रम कारितवान। अंग्रेज सरकार का विरोध करके उसने भारत को स्वतंत्र कराया। आंग्लीय सरकार से विरोधम कृत्वा मतलब अंग्रेज सरकार का विरोध करके, सह यानी वह, भारतम स्वतंत्र करितवान भारत को स्वतंत्र कराया। देशस्य नवनिर्माणे अपि तस्य महती भूमिका अस्ति। देश के नवनिर्माण में भी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वदेश वस्तूनां प्रचारः, ग्रामोद्योग कृते प्रयास, राष्ट्रभाषायां प्रचारः च गांधिनः निर्माणा कार्याणि आसन्। अपने देश की वस्तुओं का प्रचार, स्वदेश वस्तूनां प्रचारः मतलब अपने देश की वस्तुओं का प्रचार, ग्रामोद्योग कृते यानी गांव के उद्योगों के लिए प्रयास, ग्रामोद्योग कृते प्रयास यानी ग्रामोद्योग के लिए प्रयास, जो गांव में हथकरघा या जो भी काम होता था उसके लिए प्रयास, खादी ग्रामोद्योग प्रयास, राष्ट्रभाषा या प्रचार च गांधी और राष्ट्रभाषा का प्रचार। भारत को उन्होंने गांव के उद्योगों के लिए प्रयास, राष्ट्रभाषा का प्रचार, गांधी के निर्माण कार्य आसन मतलब थे। ये सब गांधी के निर्माण कार्य
थे। महात्मा गांधी सत्य प्रिय ईश्वर भक्त च आसीत्। महात्मा गांधी सत्य प्रिय और ईश्वर भक्त थे। जीवनम सर्वथा आडंबर रहितम आसीत्। इस महात्मा का जीवन जो है अस्य महात्मना, इस महात्मा का जीवन हमेशा से आडंबर रहित था। अयम स्वजीवने खादी वस्त्रम अधारयत्। यह अयम मतलब यह अपने जीवन में खादी वस्त्र क्या किए? धारण किए। अयम महात्मा पूर्ण रूपेण देश प्रति समर्पित आसीत्। यह महात्मा देश पूर्ण रूप से देश के प्रति समर्पित थे। मानव सेवाया व्रतम आचरण अयम स्वप्राणान अपि भारताय समर्पितवान। मानव सेवा के व्रत का पालन करते हुए इन्होंने प्राणों को भी भारत के लिए समर्पित कर दिया। मानव सेवा के व्रत का आचरण मतलब पालन करते हुए यह अपने प्राण भी भारत के लिए समर्पित कर दिए। वन टाइम फिर से देखिए। शीघ्रमेव दक्षिणाफ्रिका देशम गत्वा भारतीयानां दुर्दशां विलोक्य तेषां उद्धाराय सत्याग्रहस्य प्रयोगम अकरोत्। जल्दी ही दक्षिण अफ्रीका देश में जाकर भारतीयों की दुर्दशा को देखकर तत्सुधाराय उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। भारतवर्षे अपि सत्यम अहिंसा च गांधी द्वे प्रमुखे शस्त्रे आस्ताम। भारतवर्ष में सत्य और अहिंसा गांधी के दो प्रमुख शस्त्र थे। आंग्ली सर्वकारस्य यानी अंग्रेज सरकार का विरोधम कृत्वा यानी विरोध करके सह भारतम वह भारत को स्वतंत्र करवाए। ठीक है। अंग्रेज सरकार का विरोध करके वह भारत को स्वतंत्र कराया। देशस्य नव निर्माणे अपि तस्य महती भूमिका अस्ति। देश के नव निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्वदेश वस्तुनां प्रचार यानी अपने देश की वस्तुओं का प्रचार। ग्राम्योद्योगानां कृते प्रयास ग्राम उद्योग के लिए प्रयास। राष्ट्रभाषा या प्रचार और राष्ट्रभाषा का प्रचार गांधी के निर्माण कार्य थे। ये गांधी के निर्माण कार्य थे। महात्मा गांधी सत्य प्रिय ईश्वर भक्त च आसीत्। महात्मा गांधी सत्य प्रिय और ईश्वर भक्त थे। अस्य महात्मनः जीवनम सर्वथा आडंबर रहितम आसीत्। इस महान का जीवन हमेशा आडंबर रहित था। अयम स्वजीवने खादी वस्त्रम अधारयत्। यह अपने जीवन में खादी वस्त्र धारण किए। अयम महात्मा पूर्ण रूपेण देश प्रति समर्पित आसीत्। यह महात्मा पूर्ण रूप से देश के प्रति समर्पित थे। मानव सेवाया व्रतम आचरण अयम स्वप्राणान अपि भारताय समर्पितवान। मानव सेवा के लिए व्रत का पालन करते हुए इन्होंने अपने स्वप्राणान यानी अपने प्राणों को भी अपने प्राणों को भी भारत के लिए समर्पित कर दिया। बच्चों पाठ कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत टफ लेसन नहीं था, बहुत ही सरल था। सरल शब्दों में महात्मा गांधी के विषय में पाठ में दिया गया था। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे पैराग्राफ को और इसका हिंदी अनुवाद समझने का प्रयास करेंगे और
अगली क्लास में हम लोग पाठ में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हो गया। अब आप जो है अपना कॉपी कंप्लीट करिए। पीछे में पाठ के विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय ये सारे दिए हुए हैं, इसको भी आपको याद करना है। उपसर्ग प्रत्यय जो भी हमारा एनुअल पोर्शन में है उसको आपको लर्न करना है। तो बच्चों, हम लोग आज यही क्लास समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग अभ्यास के प्रश्न के साथ मिलेंगे। आप अपनी कॉपी शब्दार्थ लिख करके कंप्लीट करेंगे। आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में हल करेंगे। धन्यवाद।